गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने कॉम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने देखा था कि कंपाउंडिंग क्या होती है। जो आपका शंट है और सीरीज है, इन दोनों को इस प्रकार से कंबाइंड कराया जाता है कि यदि शंट और सीरीज फ्लक्स की डायरेक्शन सेम होती है तो टोटल फ्लक्स आपका ऐड होता है। तो टोटल फ्लक्स ऐड होता है तो हमेशा कॉम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब यदि आप कॉम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर में क्या करते हो, लोड बढ़ाते हो, तो हमेशा सीरीज फ्लक्स बढ़ता है और सीरीज फ्लक्स बढ़ने के कारण टोटल फ्लक्स आपका वृद्धि करता है। तो टोटल फ्लक्स बढ़ेगा तो आपका उत्पन्न ईएमएफ भी बढ़ेगा। उसके पश्चात में हमने कंपाउंडिंग की थी। तो कंपाउंडिंग के लिए हमने क्या किया था कि जो सीरीज फील्ड था उसके अक्रॉस एक डाइवर्टर संयोजित किया था और वहां पर हमने डाइवर्टर की वैल्यू इस प्रकार से सेट की थी, या एम्पियर टर्न या फ्लक्स कह सकते हो आप, इस प्रकार से एडजस्ट किया था कि रेटेड लोड की कंडीशन पर उत्पन्न ईएमएफ या टर्मिनल वोल्टेज नो लोड ईएमएफ के बराबर हो जाता है तो फ्लैट का निर्माण होता है। और यदि आपका क्या होता है कि कॉम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर है, आपके वोल्टेज ड्रॉप को ओवर कंपनसेट करता है, यानी कहने का मतलब रेटेड लोड की कंडीशन पर यदि वो क्या करता है कि ईएमएफ नो लोड से अधिक उत्पन्न करेगा तो वो ओवर कहलाता है। और यदि आपका जनरेटर क्या करता है कि जो ड्रॉप्स हो रहे हैं उससे कम ईएमएफ दे रहा है तो वो अंडर होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि एम्पियर टर्न या फ्लक्स इस प्रकार से एडजस्ट रहता है कि वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करने में सक्षम नहीं होता है, तो वो अंडर कहलाता है। तो ये तीनों बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी और वहाँ पर ये भी डायग्राम बना के हमने दोनों में डिफरेंशियल और कॉम्युलेटिव में अंतर देख लिया था। यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंशियल की। ठीक है, तो डिफरेंशियल डीसी जनरेटर, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको कि डिफरेंशियल में ये जैसे आपकी शंट वाइंडिंग है, शंट फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी सीरीज फील्ड है, ये आपका आर्मेचर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लोड संयोजित कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सीरीज फ्लक्स, फाई सीरीज है, ये क्या है, फाई शंट है आपका। ठीक है, और ये आपका आर्मेचर है, मैकेनिकल इनपुट दिया जाता है यहां से। ठीक है, तो डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर है, उसमें क्या है, यदि सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स की दिशा क्या होती है, असमान होती है या अपोजिट होती है, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल जनरेटर में सीरीज फ्लक्स तथा शंट फ्लक्स की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। क्या होती है, विपरीत होती है। तो यहां पर फाई बराबर आपके पास क्या आया था, फाई शंट माइनस फाई सीरीज आया था। अब यदि आप क्या करते हो, लोड बढ़ाते हो, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल जनरेटर में लोड बढ़ाने पर सीरीज फ्लक्स बढ़ता है, जिसके कारण
टोटल फ्लक्स कम हो जाता है। ठीक है, टोटल फ्लक्स कम हो जाएगा तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तथा टर्मिनल वोल्टेज का मान कम हो जाता है। ठीक है, कैसे कि ये आपका फाई बराबर क्या था, फाई सेंट माइनस फाई सीरीज था। ठीक है, तो आपने लोड बढ़ाया, क्या बढ़ाया, लोड बढ़ाया, तो सीरीज फ्लक्स भी क्या हो गया, बढ़ गया। लोड बढ़ाया, सीरीज फ्लक्स बढ़ गया। अब देखिए सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया, कम हो चुका है। टोटल फ्लक्स कम हो गया तो आप जानते हैं कि Ag समानुपाती क्या होता है, फाई n होता है। तो टोटल फ्लक्स का मान कम होगा तो उत्पन्न EMF क्या होगा, कम होगा, और उत्पन्न EMF कम होगा तो आप सभी जानते हैं कि Ag माइनस Ia ब्रैकेट में RA प्लस में R सीरीज, ठीक है, बराबर क्या होता है, V। तो ये मान गिरेगा तो आपको पता है कि टर्मिनल वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है, इसका यूज केवल आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, इस कारण डिफरेंशियल जनरेटर का प्रयोग आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए पीछे एक टॉपिक आपका शेष रह गया था जिससे आपने पढ़ा था सबसे पहले सेल्फ एक्साइटेड का पार्ट, शंट और सीरीज, उसके बाद कंपाउंड। लेकिन कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, और उनके पार्ट्स होते हैं आपके कॉम्युलेटिव और डिफरेंशियल। तो हमने उनको पहले डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग शंट की, उसके बाद में बात करेंगे शॉर्ट शंट की। लॉन्ग शंट। अब देखिए लॉन्ग शंट में हमेशा क्या रहता है कि जो आपका सीरीज है और ये आपका आर्मेचर है, ठीक है, ये वाला यहां पर आपका लोड संयोजित है RL, यहां की वोल्टेज क्या है, V है। ठीक है, तो इसके समांतर में क्या संयोजित किया जाएगा, शंट संयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, यांत्रिक इनपुट, ठीक है, यहां का फ्लक्स क्या है, फाई शंट, इसका रेजिस्टेंस R शंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर उत्पन्न EMF क्या है, Eg, आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA, इसका रेजिस्टेंस R सीरीज। ठीक है, यहां से जो प्रवाहित हो रही है वो करंट है IA और यहां की करंट है I सीरीज। ठीक है, और इसका फ्लक्स क्या है, फाई सीरीज। अब इस पॉइंट से नोड मेथड लागू होता है, तो यहां से धारा 2 भागों में विभाजित होती है, I शंट और IL। ठीक है, तो लॉन्ग शंट में क्या होता है कि आपका जो शंट होगा
आर्मेचर और सीरीज फील्ड के समांतर में संयोजित किया जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, लॉन्ग शंट में, लॉन्ग शंट में शंट आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड के एक्रॉस संयोजित किया जाता है, एक्रॉस संयोजित किया जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो फील्ड है वो आर्मेचर और सीरीज फील्ड के समांतर में संयोजित किया गया है। तो यहां पर क्या होगा कि आपका जो सीरीज फ्लक्स होगा वो हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, यानी लोड वेरिएशन से ये परिवर्तित नहीं होगा कभी भी, लोड परिवर्तन से ये कभी भी नहीं परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो शंट है वो क्या है, इसके समांतर में है। तो जो वोल्टेज ये टर्मिनल वोल्टेज यहां का है वो ही टर्मिनल वोल्टेज यहां का होगा। तो हमेशा शंट का रेजिस्टेंस उच्च होने के कारण इसमें लगभग नियत धारा प्रवाहित होती है, और नियत धारा प्रवाहित होने के कारण नियत क्या रहता है, फ्लक्स रहता है। और जब ये नियत फ्लक्स को कट करेगा तो ईएमएफ भी क्या उत्पन्न होगा, नियत उत्पन्न होगा। अब देखिए यहां पर सबसे पहले उत्पन्न ईएमएफ क्या है आपके पास, ईजी, ईजी उत्पन्न ईएमएफ माइनस आर्मेचर रेजिस्टेंस में ड्रॉप क्या होगा, IA RA माइनस I सीरीज R सीरीज, I सीरीज R सीरीज, ठीक है। और ब्रश में ड्रॉप माइनस BCD इक्वल टू क्या होगा, V होगा, BCD इक्वल टू क्या होगा आपका, V होगा। तो हम BCD को क्या मान लेते हैं, लगभग 0 मान लेते हैं। BCD को 0 मान लेते हो तो आपके पास क्या जाता है, EG माइनस IA RA माइनस I सीरीज R सीरीज बराबर V। इक्वेशन नाम दे देता हूं A। अब देखिए यहां से आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों श्रेणी में है, दोनों श्रेणी में है, तो आर्मेचर का करंट और सीरीज फील्ड का करंट क्या रहता है, समान रहता है। तो यहां पर IA बराबर किसके है, I सीरीज के बराबर है। तो ये वैल्यू इसमें रख देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, EG माइनस IA RA माइनस IA R सीरीज बराबर V। तो इन दोनों से कॉमन क्या रहे, IA, तो EG माइनस IA कॉमन ले लिया आपने, RA प्लस क्या हो गया, R सीरीज बराबर क्या आ गया आपके पास, V। तो ये समीकरण आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहां पर नोड पर आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है, जाने वाली धाराओं के। तो I सीरीज या IA दोनों बराबर है, तो इनका योग किसके बराबर होगा, शंट और लोड करंट के। तो आप यहां से क्या लिखोगे, IA बराबर क्या होगा, I शंट प्लस में I लोड। ये आपका क्या गया, एक नया समीकरण आ गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए कि समांतर में हमेशा वोल्टेज क्या रहती है, समान रहती है। तो आप जब शंट फील्ड का करंट निकालते हो I शंट, तो क्या होगा, V अपॉन में R शंट होगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, लॉन्ग शंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट शंट की, ठीक है। तो इसे मिटा दें।
अब देखिए शॉर्ट शंट में क्या होगा कि जो आपका फील्ड होगा वो केवल आर्मेचर के समांतर में रहेगा। किसके समांतर में रहेगा? केवल आर्मेचर के समांतर में रहेगा। ठीक है, तो उसे भी हम देखते हैं। अब देखिए शॉर्ट शंट की बात करते हैं। किसकी? शॉर्ट शंट की। तो हेडिंग डालिए शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट। ठीक है, तो आपका ये यहां पर डीसी सीरीज फील्ड है। ठीक है, यहां पर मैंने आर्मेचर संयोजित कर दिया। ठीक है, और यहां पर आपका लोड संयोजित कर दिया आर। ठीक है, तो शॉर्ट शंट में क्या होगा? जो शंट होगा वो केवल किसके समांतर होगा? आर्मेचर के समांतर। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देते हो? यांत्रिक इनपुट, मैकेनिकल इनपुट। ठीक है, तो यहां पर आपके पास उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा? Eg। उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा? Eg। ठीक है, अब आर्मेचर रेजिस्टेंस में ड्रॉप IaRa, तो यहां पर करंट कितने भागों में? करंट क्या होगी? आर्मेचर का करंट, और ये आर्मेचर का करंट कितने भागों में विभाजित हो जाएगा? 2 में। एक तो शंट में चला जाएगा और दूसरा किस में चला जाएगा? सीरीज में, आर सीरीज, और यहां का करंट आई सीरीज, लोड का करंट IL। ठीक है, अब देखिए यहां पर टर्मिनल वोल्टेज क्या रहेगी आपकी? V रहेगी। ठीक है, यहां का फ्लक्स क्या होगा? फाई सीरीज, और यहां का फाई शंट, और रेजिस्टेंस आर शंट। अब देखिए यहां पर शॉर्ट शंट में क्या होगा कि आपका जो लोड परिवर्तन से है सीरीज फ्लक्स परिवर्तित होगा, जबकि लॉन्ग शंट में ऐसा संभव नहीं था। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है? शॉर्ट शंट में शंट केवल आर्मेचर के समांतर संयोजित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ईएमएफ इक्वेशन, Eg आपके पास क्या है? Eg। ठीक है, माइनस आर्मेचर में ड्रॉप IaRa, माइनस सीरीज फील्ड में I सीरीज R सीरीज, माइनस BCD बराबर क्या होगा? V होगा। ठीक है, तो यहां पर BCD को आप क्या मान लेते हो? नगण्य मान लेते हो। ठीक है, तो यहां पर समीकरण क्या आ गया आपके पास? Eg माइनस IaRa माइनस I सीरीज R सीरीज बराबर V। एक समीकरण आ चुके। अब देखिए सेकंड समीकरण में क्या है कि यहां पर जो सीरीज करंट है वो लोड करंट के क्या है? बराबर है, यानी I सीरीज बराबर किसके है? लोड करंट के है। तो अब आपको पता है
कि यदि आप लोड बढ़ाते हैं तो हमेशा करंट की डिमांड होगी, करंट की डिमांड होगी यानी करंट बढ़ाना पड़ेगा, करंट बढ़ेगा तो हमेशा सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ भी बढ़ेगा। तो यहां पर आई सीरीज किसके बराबर आ जाता है? लोड करंट की। अब देखिए इसके बाद कि ये जो नोड है, ये नोड है, इस नोड पर आने वाली धारा कौन सी है? IA, और दो भागों में विभाजित कौन सी हो जाती है? आपकी IA बराबर I शंट प्लस I सीरीज, और I सीरीज को ही आप क्या लिख सकते हो? IL लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। या क्या लिख सकते हो? IA बराबर I शंट प्लस में IL। ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या निकालना आपको? शंट का करंट निकालना है। तो I शंट, ठीक है, बराबर, तो देखिए लोड में वोल्टेज ड्रॉप क्या है, या लोड के समांतर में वोल्टेज क्या है? V, ये तो V हो गया, प्लस यहां का क्या है? I सीरीज इंटू R सीरीज, तो क्या लिखोगे? V प्लस I सीरीज इंटू R सीरीज बटे R शंट। ठीक है, तो दोनों में यही क्या आता है? मेजर डिफरेंस आता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है। देखिए कि यहां पर शंट करंट का मान बढ़ेगा, पहले क्या था? ओनली V था, लॉन्ग शंट में ओनली V था, V बटे R शंट था। अब यहां पर सीरीज का वोल्टेज भी क्या है? बढ़ चुका है, तो टोटल वोल्टेज बढ़ रहा है तो टोटल करंट बढ़ेगा शंट का, और टोटल शंट का करंट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ना पॉसिबल है। किसमें? शॉर्ट शंट में, जबकि लॉन्ग शंट में ऐसा नहीं होता है। तो ये तो क्या था? आपका बेसिक था क्या? लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट का। अब इससे संबंधित एक हम पॉइंट देखते हैं, वोल्टता नियमन, नया टॉपिक है, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन, या आप इसे क्या कह सकते हो? वोल्टता नियमन, वोल्टता नियमन बोलते। ठीक है, क्या होता है वोल्टता नियमन? जैसे आपके पास कोई डीसी जनरेटर है, ठीक है, वो क्या है? ईएमएफ ईजी उत्पन्न कर रहा है, और इसमें ड्रॉप आ गई IaRa, और आपको टर्मिनल वोल्टेज क्या प्राप्त हो रही है? V। ठीक है, ये लोड की कंडीशन में है। जब आप इसे नो लोड पे चलाओगे तो इसकी वोल्टेज क्या होगी? E। तो अब इन दोनों में जो परिवर्तन होगा वही क्या कहलाता है? वोल्टता नियमन कहलाता है। यानी कि जब किसी डीसी जनरेटर को फुल लोड से नो लोड पर प्रचालित कराया जाता है तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज में जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है? वोल्टता नियमन या वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? जब किसी डीसी जनरेटर को फुल लोड से नो लोड पर चलाया जाता है तो, ठीक है, जब किसी डीसी जनरेटर को फुल लोड से नो लोड पर चलाया जाता है या चलाया जाता है तो उसकी टर्मिनल
वोल्टेज में परिवर्तन ही क्या कहलाता है आपका वोल्टता नियमन कहलाता। क्या कहलाता है? वोल्टता नियमन। ठीक है, तो आप इसका वोल्टता नियमन निकालेंगे तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर नो लोड माइनस टर्मिनल वोल्टेज यानी रेटेड लोड पर डिवाइड बाय रेटेड लोड। ठीक है, प्रतिशत है तो गुणा 100। अब आपको पता है कि नो लोड ईएमएफ में से टर्मिनल वोल्टेज घटा देते हो तो आपके पास क्या आते हैं? ड्रॉप्स आते हैं कि इसमें कितना प्रतिशत ड्रॉप होता है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन बराबर ड्रॉप बटे V इंटू 100। V इंटू क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि जब किसी डीसी जनरेटर को फुल लोड से नो लोड पर प्रचालित कराया जाता है तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज में परिवर्तन आता है, वो ही क्या कहलाता है? वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। अब देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन जितना मिनिमम होता है उतना ही उस डीसी जनरेटर के लिए बेस्ट होता है, और मिनिमम इसका मान क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन का 0 होना चाहिए आदर्श अवस्था में। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन आदर्श अवस्था में 0 होता है बेस्ट प्रचालन या अच्छे प्रचालन के लिए। अब देखिए, एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसका वोल्टेज रेगुलेशन आपका 0 होता है, किसका वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक होता है, किसका वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक होता है। इसके लिए मैंने यहां पर ग्राफ बनाया है। ठीक है, ये ग्राफ ध्यान में रख लेना है, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे वोल्टेज इधर ले लिया, इधर मैंने क्या ले लिया? आर्मेचर का करंट ले लिया। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका क्या है? नो लोड ईएमएफ मान लिया। अब देखिए कि याद कीजिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर था, उसमें जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते थे वैसे वैसे क्या होता था कि आपका जो फ्लक्स होता था सीरीज फ्लक्स वो हमेशा गिरता चला जाता था। ठीक है, सीरीज फ्लक्स डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर था, उसमें जैसे जैसे लोड बढ़ाते थे सीरीज फ्लक्स बढ़ता था और टोटल फ्लक्स कम हो जाता था, और टोटल फ्लक्स कम होने के कारण ईएमएफ कम उत्पन्न होता था। तो यहां पर जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये सबसे पहले आ गया आपका डिफरेंशियल का ग्राफ आ गया। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है किसका? शंट का। उसके बाद में आता है आपका सेपरेटली का। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका कॉम्युलेटिव का। ठीक है, फिर आता है आपका अंडर का। ठीक है, फिर आपका आता है फ्लैट का। किसका आता है? ये आपका किसका है? फ्लैट का। ठीक है, फिर आपका आता है सीरीज का, और फिर आता है आपका ओवर का। ठीक है, तो मैंने जितने भी आपके डीसी जनरेटर हैं उन सब के ग्राफ एक साथ बना दिए हैं। क्या है? एक साथ बना दिए।
ठीक है, एक साथ बना दिया। तो अब आपको ये बताना है कि सबसे मिनिमम या सबसे बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन किसका है। तो यहां पर देखिए, जो फ्लैट होता है उसमें क्या होता है कि आपका नो लोड ईएमएफ इसके बराबर होता है ना। जब ये वैल्यू यहां पर रखोगे तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या आ गया, वोल्टेज रेगुलेशन आपका आ गया 0। तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि फ्लैट एकमात्र ऐसा डीसी जनरेटर है जिसका वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, 0। ठीक है, इससे नीचे हमेशा ध्यान में रखना है, इससे नीचे जितने भी आपके जनरेटर हैं इन सब का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। धनात्मक लिख लीजिए, ठीक है। और यहां पर ये जो ओवर और सीरीज है, ओवर या सीरीज है, इनमें क्या होता है, V अधिक होता है किससे, नो लोड से। तो हमेशा इनका जो वोल्टेज रेगुलेशन आता है वो क्या आता है, ऋणात्मक आता है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या आता है, ऋणात्मक। तो इन दोनों का वोल्टेज रेगुलेशन आता है ऋणात्मक, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा डीसी जनरेटर है जिसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ऋणात्मक। तो आपको ध्यान में रखना है क्या है, ओवर और सीरीज का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक होता है। इसी कारण से पावर सप्लाई में, ठीक है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ओवर का और सीरीज का, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, कब सबसे कम वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, या सबसे बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन या शून्य, तो वो किसका होता है, फ्लैट का। और सबसे खराब धनात्मक किसका होता है, डिफरेंशियल। तो ये परिभाषा आपको ध्यान में न रहे तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे वोल्टेज में परिवर्तन, जैसे 230 वोल्ट आपको सप्लाई मिल रही है, ठीक है। अब 0 वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये है कि हमेशा नियत बनी रहेगी सप्लाई 230 वोल्ट। अब धनात्मक का मतलब ये होगा कि यहां पर सप्लाई क्या होगी, 230 से बहुत कम हो जाएगी, फिर उतना ही धनात्मक साइड में जाएगी, उतना ही ऋणात्मक साइड। यहां पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, हमेशा धनात्मक रहेगा, और ऊपर वाले दोनों में ऋणात्मक रहेगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ये ध्यान में रखना है कि वोल्टेज में परिवर्तन कितना हो रहा है। तो हमारा सिस्टम या हमारे उपकरण है वो लगभग क्या है, यही चाहते हैं कि उनको नियत सप्लाई मिले। 5% या 10% मैक्सिमम परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे बात करें एनर्जी मीटर की, तो आपके घरों में जो एनर्जी मीटर लगे हुए हैं उनमें 230 प्लस माइनस 5% लगा हुआ है, यानी 5% परिवर्तन को आपका एनर्जी मीटर क्या है, अफोर्ड कर सकता है। उससे ज़्यादा परिवर्तन को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन का आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है कि फ्लैट का सबसे बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है 0। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन बेस्ट कौन सा है, ऐसे वोल्टेज रेगुलेशन बेस्ट या सबसे अच्छा कौन सा है, 0%, 50%, 90% और 100%। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हर चीज़ होती है वो 100% सबसे बेस्ट होती है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन 0 क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है। तो फ्लैट का वोल्टेज रेगुलेशन 0 होता है जो सबसे बेस्ट है, और यहाँ पर ओवर और सीरीज है, इनका वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक होने के कारण इनका प्रयोग
पावर सप्लाई में नहीं किया जाता है, जबकि ये सभी हैं, इन सभी का क्या होता है, धनात्मक। अब यदि आपके पास ओवर नहीं है तो आप अंडर का प्रयोग कर लीजिए, इसका थोड़ा सा वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्युलेटिव बेस्ट है, सॉरी सबसे बेस्ट फ्लैट, उससे कम अंडर, उससे कम कॉम्युलेटिव, उससे कम सेपरेटली, फिर शंट और फिर डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन का टॉपिक था, जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगली क्लास में हम आर्मेचर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।